दोस्तों, भारत का हर कोना रहस्य और रोमांच से भरा पड़ा है। भारत वो धरती है जिसकी माटी के नीचे सदियों से जाने कितना सोना और खजाना छिपा हुआ है। रहस्यों से घिरा ये खजाना और उसकी कहानियां हर किसी को अपनी ओर खींचती हैं। वैसे देश का शायद ही कोई कोना होगा जहां की जमीन के नीचे दबे खजाने के किस्से आम ना हो। लेकिन हम आपको बिहार की सोन गुफाओं के रहस्य से रूबरू करवाने वाले हैं, जो हर किसी के रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। बड़ी बात तो ये है कि बिहार के राजगीर में ऐसी गुफाएं हैं जहां सोने की परतें साफ दिखाई देती हैं। सबसे बड़ा राज तो उस विशाल दरवाजे का है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया। कहा जाता है कि ये खजाना महाभारत कालीन राजा जरासंध का है। वहीं कुछ लोग इसे मगध साम्राज्य के राजा बिंबिसार का भी मानते हैं। तो बताते हैं बिहार की रहस्यमयी सोन गुफाओं और उनमें दफन खजाने का राज। केवल सम्राट बिंबिसार जानते थे राज। बिहार के राजगीर में विभारगिरी पर्वत की तलहटी में कुछ गुफाएं हैं, जिसकी दीवारों पर ही सोना मड़ा हुआ है। इतिहास में दर्ज है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से भी सैकड़ों साल पहले 558 ईसा पूर्व मगध के सम्राट बिंबिसार थे। राजगीर बिंबिसार के साम्राज्य की राजधानी थी, जहां उनका महल भी था। वो केवल 15 साल की उम्र में सम्राट बने और 52 साल की उम्र तक राज किया। कहा जाता है कि मगध में इतनी संपत्ति थी कि उससे पृथ्वी के कई देशों की अर्थव्यवस्था कम से कम 50 सालों तक निरंतर बिना किसी रुकावट के चल सकती है। बिंबिसार के कार्यकाल के दौरान कई राजाओं ने उनकी अधीनस्था स्वीकार की थी और अपनी संपत्ति राजा को समर्पित की थी। महल में रहते हुए बिंबिसार के दुश्मनों की भी कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने विभारगिरी पर्वत के आसपास कुछ गुफाओं का निर्माण करवाया, जहां उन्होंने महल का सारा सोना, हीरे और जवाहरात सुरक्षित रखे। इन गुफाओं की सुरक्षा के लिए राजा का सबसे अच्छा सैनिक दस्ता हर वक्त तैनात रहता था। इन गुफाओं का निर्माण और खजाने को रखने के राज के बारे में विश्वसनीय सैनिकों के अलावा किसी और को कोई जानकारी नहीं थी। बिंबिसार को राजगीर में ही गौतम बुद्ध से ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाकर उसका संरक्षण करने का निर्णय लिया। इस बात से बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु नाराज था। वो जल्द से जल्द राजा बनना चाहता था, साथ ही अपने पूर्वजों के खजाने का भी पता लगाना चाहता था। उनके अपने ही पिता को बंदी बनवा लिया और तब तक उन्हें भोजन नहीं दिया जब तक वे खजाने का पता नहीं बता देते। बिंबिसार ने आखिरी वक्त तक मुंह बंद रखा और एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि तब से ये खजाना एक राज ही बना हुआ है। खजाने का दरवाजा खोलने की विधि केवल बिंबिसार जानता था। कहा जाता है कि तब से लेकर आज तक कोई भी दरवाजे का पीछे का रहस्य नहीं जान पाया। जरासंध से भी जुड़ती हैं कड़ियां। दोस्तों, वैसे तो पुरातत्व विभाग को गुफाओं का मुआयना करने पर जो भी प्रमाण हासिल हुए हैं, वे राजा बिंबिसार की थ्योरी को पुख्ता करते हैं। पर यहाँ से जुड़ी दूसरी कहानी भी है। ये कहानी है महाभारत कालीन राजा जरासंध की। जरासंध कंस का ससुर था और उसका वध पांडु पुत्र भीम ने किया था। कहा जाता है कि मगध देश के राजा जरासंध ने अलग अलग हिस्सों में 2 माओं की कोख से जन्म लिया था और राक्षसी जरा ने अपनी माया से उसे एक शरीर प्रदान किया था, इसलिए उसका नाम जरासंध कहलाया। जरासंध बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति का था। वो शिव भक्त था और खुद को चक्रवर्ती सम्राट बनाना चाहता था। उसने तय किया था कि 100 राजाओं को युद्ध में हराकर उनकी एक साथ बलि देगा, जिसके बाद दुनिया पर केवल उसे ही राजधिराज माना जाएगा। जरासंध ने अपनी योजना को पूरा करते हुए करीब 86 राजाओं को परास्त किया और उन्हें पहाड़ी किले में कैद कर लिया। इसके साथ ही उसने हारे हुए राजाओं के राज्य के खजाने लूट लिए। उन्हें विभारगिरी पर्वत की तलहटी में सुरक्षित रख दिया। इसके पहले कि वो 100 राजाओं की बलि दे पाता, पांडवों ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जरासंध ने भीम के साथ बिना किसी अस्त्र के कुश्ती लड़ना स्वीकार किया। दोनों के बीच 13 दिनों तक लगातार कुश्ती होती रही। 14वें दिन श्री कृष्ण का इशारा करने पर भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए और उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सभी बंदी राजाओं को छुड़वा लिया गया। उन सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा स्वीकार किया, पर वे ये कभी नहीं जान पाए कि जरासंध ने उनके खजाने के साथ क्या किया। इस प्रकार वो खजाना गुफाओं में ही दबा रह गया। क्या है गुफाओं का रहस्य? दोस्तों, सोना छिपाने के लिए गुफाओं का निर्माण चाहे महाभारत काल में हुआ हो या फिर मौर्य काल में, लेकिन दिलचस्प है तो इन गुफाओं की बनावट। पुरातत्व विभाग के अनुसार इन गुफाओं को अलग अलग पत्थरों से नहीं बल्कि केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है।
यही कारण है कि इनमें कहीं कोई जोड़ नजर नहीं आता और इसलिए वे गुफाएं सदियों से संरक्षित हैं। गुफाओं में 2 बड़े कमरे बनवाए गए थे, एक सैनिकों के ठहरने के लिए और दूसरा खजाना रखने के लिए। खजाने वाले कमरे पर एक बड़ी चट्टान रखी हुई है जिसे आज तक कोई डिगा नहीं पाया। कहा जाता है कि इसी कमरे में सोना रखा हुआ है। जब अंग्रेजों को बिहार की इन गुफाओं के बारे में पता चला था तो उन्होंने बड़ी चट्टान पर तोप चलवाई थी, जिसके निशान आज भी बने हुए हैं। हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। वैसे सोने की इन गुफाओं के कई और भी रहस्य हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। जैसे गुफाओं पर सोने नुमा पेंट किया गया है जो सदियों से सुरक्षित है। माना जाता है कि ये असली सोने की परत है। गुफा के कमरे में चट्टान पर शंख लिपि में कुछ लिखा है जिसे अब तक कोई समझ नहीं पाया। कहते हैं कि ये खजाने का दरवाजा खोलने का तरीका लिखा हुआ है। सोन भंडार की इस गुफा में जैन धर्म के अवशेष भी मिलते हैं। पास स्थित कुछ और गुफाओं में 6 जैन तीर्थकारों की मूर्तियां भी चट्टान में उकेरी गई हैं। इससे कयास लगाए जाते हैं कि उन गुफाओं का संरक्षण जैन अनुयायियों ने भी किया है। इन गुफाओं के बाहर भगवान विष्णु की प्रतिमा से अनुमान लगाया गया है कि कुछ काल तक गुफाओं का संरक्षण वैष्णव संप्रदाय के अधीन रहा। हालांकि भगवान की ये प्रतिमा अधूरी है। इससे साफ है कि वे किसी कारणवश उन लोगों को भगवान की मूर्ति पूरी किए बिना ही वहां से जाना पड़ा और गुफा के राज हमेशा के लिए राज ही बने रहे। हालांकि आजादी के बाद भी इन गुफाओं में काफी रिसर्च हुआ, लेकिन कोई भी इस रहस्य तक नहीं पहुंच पाया। तमाम तकनीकी इस्तेमाल के बावजूद गुफा के दरवाजे को खोलने में सब नाकाम ही रहे हैं। वैसे अब भी पुरातत्व विभाग लगातार खोजबीन में लगा है। अगर वो इसे खोल पाए तो ये भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अभूतपूर्व खोज होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।